हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीष। आप लोग भी ठीक ठाक होंगे दोस्तों, हम लोग भी ठीक ठाक है। देखो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 8:30, तो उठ चुके हैं। मैंने आटा तो रोटी खाएंगे, रोटी पकाएंगे। सुबह सुबह आ गई है पूजा जा रही है ड्यूटी को। पूजा, हर हर महादेव। ये आई भोली, आई है हमारे घर में भोली। आजकल लड़कों को भोले बोलते हैं, लड़कियों को भोली, औरतों को भी भोली बोला जाता है। और यहाँ बन रहा है हमारा गर्मा गर्म नाश्ता। अरे बन गया ना नाश्ता, सीता गीता का नाश्ता बन रहा है, क्योंकि दुकान वाले भी दुकान जाएंगे, स्कूल वाले तो चले गए हैं। ये लगे पड़े हैं किचन में काम करने में व्यस्त। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो नाश्ता खाए थे, क्या साग अचार आलू का पराठा खाइए। आज आलू के पराठे बने हैं। रिया तो पेट भर के खाएगी। कितने पराठे खाएगी सच्ची बताइए? 4 खा लेगी? दो बस। इतने पतले पतले वाले पराठे 2 वाले 4 पराठे खा सकती है तो ऐसे। और तूने तो अभी नाश्ता नहीं हुआ। आटा लाना है, आटा दुकान से लेके आना है, तब बनाना था खाने का। बस आटा पिसवाने दिया होगा ना। और सुना फिर पूजा, क्या हाल समाचार हो रहे हैं? बस बढ़िया। पूजा कह रही है परसों एक रिक्शा पलट गया। कहाँ पर पलटा? जहाँ पे हाई वो फ्लाई ओवर है ना, जहाँ पे हाँ। उससे थोड़ा सा आगे जो टर्न है वहाँ पे। मोड़ पे? हाँ, मोड़ पे आगे से 2 गाड़ी आ रही थी, एक गाड़ी ने टक्कर मार दी रिक्शे वाले को बहुत तेज, तो रिक्शा पलट गया फिर उससे। तो आजकल ना रिक्शों में बैठने के लिए भी डर ही लगती है। जो हमारे लोकल एरिया के हैं उनको पता ही होगा यहाँ के लोग रिक्शा कैसे चलाते हैं। और बरसातों में ख़ास तौर पर संभल के जाना है, क्योंकि गड्ढे ज़्यादातर मिलेंगे। यहाँ के रोडें बने हुए नहीं हैं। ताजपुर की रोड तो और भी ख़तरनाक है। तो उधर को जो भी स्कूल के बच्चे जाते होंगे, उधर को जिसका भी आना जाना होगा, तो उनको काफ़ी दिक्कतें होती होगी। तो ये छावला वाली रोड पर हाईवे से इधर को आते वक्त मोड़ पर वहाँ पर रिक्शा पलटा था। कितने दिन हो गए? अभी पलटा है 27 तारीख को पलटा है। 27 तारीख को पलटा है, मतलब 3-4 दिन हो गए हैं। तो उसमें इसके पापा भी बैठे थे। वो तो ये कि एकदम से उठ गए, मतलब में बैठ गए, तो हल्के फुल्के घुटनों में चोटें आई हुई हैं। और उनको भी काफ़ी चोटें आई हैं। बहुत सारे लोगों को चोट आई, 5-6 जने तो उसमें बैठे होंगे। तो इतने लोगों को छोटा है, तो मैं रिक्शा में संभल के जाना। अब 3 पहिए अगर रिक्शा ठहरा हो और आगे से कोई गाड़ी उल्टी सुल्टी चला रहा है, कोई पीछे से चला रहा है, टक्कर टुक्कर लगी जाती है। पर जहाँ पर गड्ढे होते हैं वहाँ पर भी गिरने की ज़्यादा चांस रहता है, तो संभल के चलना ज़रा सा रिक्शा वालों से बचिए। मैं तो रिक्शे में बैठते ही कभी भी जब भी कहीं जाती हूँ तो रिक्शे वाले से वही बोलती हूँ, भैया ज़रा आराम से चलाना, क्योंकि मुझे डर लगती है कि कहीं पर ये गिरा देगा, वजन भारी है। अब तो मैं भी बोलने लगी हूँ वजन भारी है, कितने महीनों तो फिर हम लोग बिस्तर पड़े रहेंगे नहीं तो। और तो वो कहता है नहीं हम तो रोज़ ही चलाते हैं, ऐसा नहीं है करके। मैं कहा तेरे के ज़्यादा तो एक ऐसे बोलेगा, हाँ हमें परेशानी होगी और कुछ नहीं। आज बन रही है दोस्तों झोई भात हमारे घर में। तो आज बनेगी झोई। तो झोई देखो, इस तरीके से झोई बन रही है आज। खूब खौलाई जाएगी, 1-2 उबाला निकाल लेंगे इसको। उसके बाद इसको खूब खौलाया जाएगा, तब ये फिर मिठास बड़ी अच्छी होती है। तो इसमें पकौड़ी भी नहीं डाली मैंने, बड़ी भी नहीं डाली, क्योंकि उसमें फिर तेल में तलना पड़ता है ना। तो अपना सादा खाना भैया हमारा तो ये है। आप लोगों का कैसा बन रहा है आजकल? ये रहा मेरे भात, ये कैसा हो रहा है। और जोशी जी आ चुके हैं ड्यूटी से। आते ही फ़ोन देखना शुरू हो गया है। आ गया हो ड्यूटी से? मुंह देखो इनका कैसा हो गया आजकल, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। कितना वजन किलो कम हो गया तुम्हारा? आधा किलो तो शरीर से ही पता चल रहा है। तो ये भोले बहुत आजकल स्वास्थ्य ढीला चल रहा है इनका। तो दोस्तों, हमने आज एक ऑनलाइन कुछ मंगाया था, जो ये एप्रन, ये इस पर है जेब। खाना बनाते वक्त फ़ोन जेब में डालने के लिए, हाथ पोंछने के लिए, हाथ जैसे गीले हैं तो पोंछने के लिए ये साइड में ये रखे हैं। तो ये आए हैं 176 रुपये में।
हमने मंगाया था ये। कहाँ से मंगाया हमने? फ्लिपकार्ट हाँ? फ्लिपकार्ट क्या? फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट से। तो दो मंगाए हमने और एक जैसा आए हैं। एक ड्रेस रानी और लक्ष्मी के लिए हो गया है और एक ये मेरे लिए हो गया है। चाची तो यूज़ ही नहीं करती एप्रन। और तेरे को जरूरत नहीं है, तेरी जेठानी को और तेरी बेटी को जरूरत है ये। तो ये सही है, जैसे कपड़े अपने भीगते नहीं है ना, जैसे इससे पानी नहीं लगेगा, जैसे कपड़े में जैसे अंदर वाटर प्रूफ है, हैं? वाटर प्रूफ। ये वैसे ही है, एक ही डिजाइन है दोनों का, सेम है बिल्कुल ये। तो दोस्तों अच्छा है ये कपड़ा, जैसे ये छाते का कपड़ा होता है ना, और बरसाती होती है ना, जो बरसात में हम लोग रेन कोट पहन के जाते हैं, तो हमारे भाषा में तो बरसाती बोलते हैं उसको, रेन कोट की तरह कपड़ा। तो वैसे है ये कपड़ा, तो अच्छा है, इससे पानी अंदर नहीं जाएगा, तो ये बाहर बाहर ही रहेगा, पानी लगेगा बाहर को निकल जाएगा, तो अंदर हमारे कपड़े वो रहेंगे। हम कॉटन के कपड़े में ही लेके आते थे, अंदर से कवर लगा रहता तो कवर फट जाता था, फिर वो कपड़ा जैसे चुन्नी का कपड़ा रहता है ऐसे रह जाता था पतला सा, तो फट जाता था। तो इस बार हमने ये वाला मंगाया फ्लिपकार्ट से, तो अच्छा ही मिला ये। दो आ गए इसमें, दोनों का काम हो गया। ज़्यादा दिन क्या ही चलेगा, जितने दिन में चलेगा, साल 2 साल भी चल जाएगा तो बहुत है। कि कितना खाया कितना कमाया, तो इतना बर्तन वर्तन होते वक्त ना कपड़े ख़राब हो जाते हैं, आटा आटा लग जाता है खाना बनाते वक्त। जैसे कभी कहीं जल्दी जल्दी जाना है तो ना, हमने जैसे कपड़े पहन लिए हैं तो उसी में फटाफट हमको खाना बनाना है, तो जैसे कि ये देखो चींटी ना, ये लाल चींटी अंदर भी, तो ये मेरे को फिर खाती है ये, पता नहीं कहाँ से आई है। तो उस टाइम भी इसको पहनना ठीक रहता है, तो कपड़े गंदे नहीं होते, तैयार हो गए, जैसे फटाफट हमने ये पहन लिया, तो इसलिए मंगाया था ये। तो फट गया था हमारा वो पुराना वाला, तो इसको मैंने परसों देखा एक दिन, मैंने रिया से बोले इसको ऑर्डर कर दे, मंगा दे, इसको हमको चाहिए, ज़रूरत है। लेकिन शिवानी को ज़रूरत नहीं है, शिवानी को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों तेरे को ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती? बवाला लगता है, ये कह रहे मेरे को बवाला लगता है अब। तो कपड़े भीगते नहीं तेरे, ये कह रहे भीगते हैं और भी सूख जाते हैं ये भी एक अलग है, भीगते हैं और सूख जाते हैं। लेकिन भाई हमारे अभी तो कोई खैर कोई बात नहीं, लेकिन जाड़ों में ना कपड़े भी सूखते नहीं है, बहुत दिक्कत होती है उस टाइम। मेरे तो ज़्यादातर बहुत कपड़े भीगते हैं खाना बनाते वक्त। वो जो आटे का जैसे चूरा है या दाल हाल बना रही हूँ, छोंक रही हूँ, तो छींटे पड़ जाते हैं उस टाइम भी, चलो वो तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब बर्तन धोती हूँ उस टाइम सबसे ज़्यादा मेरे कपड़े भीगते हैं, क्योंकि सिंक वगैरह धोना होता है ना, तो बर्तन में कम पानी जाता होगा, मेरी तरफ ज़्यादा पानी आता था, इसलिए मैंने ये मंगाया है। तो आप लोगों को भी जिसको पसंद आया तो ऐसी चीज़ें मंगा लिया करो, मंगाते ही होंगे सभी लोग, क्योंकि आजकल तो फ़ोन सभी के हाथों में, सभी लोग चलाते ही हैं। लेकिन मुझे पसंद आया, मैंने मंगा दिया, ये अच्छा लगा। ये इसका हाथ पोंछने के लिए भी हो गया ना, ये गरम कपड़ा जैसा है ये गरम, और ये जेब हो गया। यहाँ आम खाया जा रहा है, और क्योंकि आम हो गए हैं बहुत महंगे, लेकिन ये आम खा रहे हैं, यहाँ आम खाते खाते हो रही है लड़ाई। और 4 ना रहने तो लोग बड़ा कम पहले खा जाए बाबा इन आंबू तब नहीं रहा है उनको जमा औलाद होशी हम इन औलाद होसो ड्राइवर पहले का चल। इन बच्चों ने आतंक फैला दे आम के, आम खाने के चक्कर में। देखो तुम, अब एक जने के लिए इतना सारा आम कम होता है, पहले बताओ। ये इतना आम खाने के बावजूद भी कम बोलते कि कम है, मेरे लिए कम हो गया। बोले आया तुम नहीं खाना है, मैंने खाना खा लिया, तो ये किसके हिस्से का है? किसी का पता अर्गा भी खायला जाना चिकल खामचे ये बीचमती ऐसी को बिहार बती है तू भल लाग में बीचमती ऐसा रही हूं ओ भदेर में गली जा में भल भल आपको चेलचिलू को खाओ जैसा तुम खाया आप खाती हो कटा खाली बर्बाद जाएगा, पैसे लग रहे हैं। 100 रुपए किलो आम है, ये खा लो। हाँ, पति से पूछो ना कितना महंगा आम आ रहा है, तुमको तो मिल रहा है सालो, हाँ खा लो। ये लड़ाई करके अंदर भाग गया है ये, वही यहाँ तो खाली भर के खाया जा रहा है अंदर खुशबू को। बाप रे,
देखो सबकी वीडियो बना रही है, खुद की वीडियो नहीं बना रही, कितना आम खा रही हूँ करके। केक मेरे को भी मिल रहा है, वो भी बड़ा वो भी बड़ा आधा किलो का आम है ये। आधा तो हडला तो मिल रहा, हडला मिल रहा है, गड़न जाके मिला वाली लास्ट आम है। ये सबका दिखा रही थी कि सबने इतना इतना खा गया, ताई ने खुद का नहीं दिखाया खुद कितना खा अरे रही है। बच्चों ने नहीं खाया इसलिए उनके हाथ से छूट गया ये, नहीं तो ये भी उनके हजम हो जाता। लेकिन आम लास्ट रह गए हैं आगे, लेकिन आम मेरा सबसे फेवरेट वाला फल ये है। मैं और सर्दी में जैसे किन्नू अंगूर ये पसंद नहीं करती। आम ये आम के चक्कर में तो ये छूट गया तब खा लिया मैंने। ताऊ आपने खा लिया आम खा लिया आपने? पूरा खत्म। हाँ आधा आम नहीं खाता, पूरा खाता हूँ। छत पे इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, शाम का 6:30 बज चुके हैं। बहुत अच्छी हवा चल रही है क्योंकि अभी थोड़ा सा एकदम से थोड़ा बारिश हुई, उसकी वजह से हो रहा है ये पता नहीं। आसमान में अभी भी लेस पेस तो लगे हैं। देखो लोग पतंग भी उड़ाने लगे हैं, देखो पतंग उड़ रही है आसमान पे। ये लगे हैं एक दूसरे की पतंग काटने में, बच्चे लोग तो पतंग चला रहे हैं, खेल रहे हैं। तो गर्मी नीचे हो रही है भपका, ऊपर अच्छी हवा चल रही है। अभी सभी लोग अपने अपने छतों में गलियों में घूम रहे हैं, हम भी अपने छत पर आ गए। हमारे बच्चे आज सब नहा के खेला है पापा, सब खेले नहा के। आज कोई भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ। मेरे पापा अकेले घूम रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मैं आ गई हूँ साथ देने के लिए। आप अकेले घूम रहे हैं क्योंकि इनके लिए घूमने के लिए बोल रखा है। नीचे तो कहीं जाते नहीं हैं, थोड़ा देर छत पे आ जाते हैं सुबह शाम, तो आ जाते हैं शाम की चाय चूय पी के छत में घूमने के लिए। तो अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा। अब सब आ गए हैं छत में घूमने के लिए। आज हवा चल रही है वाल ठंडी ठंडी। को कौन है? और बच्चों ने कावड़ यहाँ रख दिए, नीचे नहीं रखते हैं बोले, तो वॉश बेसिन पर टका के चला गया वो जिसकी एक कावड़ है। अभी आया था कंधे पे लटका के। और तो अब लाइटें जल चुकी हैं, घूमने वाले घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। काफ़ी भीड़ हो रही है, ऐसा हो गया मौसम। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और देखो पानी बढ़ता जा रहा है उधर को, और धान की रोपाई होते जा रही है उधर को, बढ़ते जा रहा है खेत। अंधेरा हो चुका है लेकिन मौसम अच्छा हो रखा है लक्ष्मी। बारिश होने के बाद बारिश के बूंदे पड़ गई, ज़रा सा घूमने के लायक बन गया, नहीं तो गर्मी बहुत हो रही थी, उमस हो रही थी उमस। तो 2-4 चक्कर लगा ही लेते हैं, फिर देखा जाएगा। मैं तो जितने घूमती हूँ उतनी मोटी हो जाती हूँ, लक्ष्मी जितनी घूमती है उतनी पतली हो। मैं जितनी एक्सरसाइज उतनी मोटी होती हूँ, आके एक्सरसाइज करो पतली हो गई। तो वही तो कह रही हूँ क्या यहाँ रह के ना शरीर गांव में ठीक है, अंदर बाहर भी जाओ तो सारा पतले तो हो जाते हैं, बेकार है भारी शरीर। रात का टाइम हो चुका है, सब्जी चढ़ा दी। आज घिया और आलू की सब्जी बन रही है। आज घिया और आलू की सब्जी बनाएंगे, वही टमाटर काट के ऐसे ही डाल दिया है। अभी तो बाहर गए थे, बहुत सारी लेडीज़ हम लोग खड़ी थी बाहर। कल रात को कोई लेडीज़ भाग के आई होगी घर से, तो किसी के कमरे में नज़र आई तो बाहर बैठी थी, तो उसी की गपशप मार रहे थे। उसके बाद फिर चले गए हम उधर, अंकल जी की तबीयत ख़राब हो रही थी, हॉस्पिटल जा रहे थे, तो आंटी से बातचीत करने के लिए थोड़ा देर वहाँ ऐसे ही टाइम पास, मतलब 1-1.5-2 घंटा हमारा ऐसे ही वो रहा आज शाम के टाइम पे। और इधर ये बेचारी बच्चों को रोटी वोटी बना के खिला के अपना मोबाइल चलाने में व्यस्त है। और यहाँ ये खाना खाना खा के सब बैठे हैं। ये अरे खाना खा लिया, खाना भी खाया जा रहा है, टीवी भी देखा जा रहा है। ये हाल है इनके सबके, कैसे लेट रखे हैं ये तीनों बच्चे हमारे। पूछो लक्ष्मी अपनी सिलाई पर चली गई है ऊपर बैठने के लिए। तो बनाते हैं अब खाना। सब्जी तो चढ़ाई रखी, आटे ही गूंथना है, बस रोटी ही बनानी है। अभी तक तो नहीं तो बन जाता, कल वैसे ज़्यादा काम तो कुछ नहीं था। भोले हमारे कल सुबह तक
यूपी में आ जाएंगे, उत्तराखंड छोड़ के यूपी में पहुंच जाएंगे कल सुबह। आज फ़ोन आया था, मैंने किया था फ़ोन, उनके पास टाइम ही कहाँ मिल पा रहा है। तो अभी तक जैसे रोडों पर ना टेंट वगैरह लगा रहता था, लंगर वगैरह, तो वो नहीं लगे हुए हैं, तो रहने की व्यवस्था भी अभी नहीं है। जगह पर ऐसे ही रहते हैं, दिक्कतें तो होती हैं, क्या करें, जो जाता है उसी को ही पता चलता है। तो दोस्तों रात का टाइम हो चुका है, खाना पीना हमारा बन चुका है, सभी लोगों ने खाना खा भी लिया है, मैंने नहीं खाया अभी। तो खाने का टाइम हो ही रहा है अभी, लेकिन वो लोग के बिना घर पे अजीब सा लग रहा है, सुना सुना सा लग रहा है, याद से आती है ना। तो दिन के कितने कॉल कर देते हैं, 10 कॉल करते होंगे तो 2 कॉल उठाते होंगे, क्योंकि चलने में लगे होंगे, कभी फिर थोड़ा देर आराम कर रहे होंगे कहीं पर, तो डिस्टर्ब हो जाता है उस टाइम इंसान, उतना नहीं कर पाते। लेकिन याद तो आती है, क्या करें, बच्चे हैं, माँ बापों को तो दुख होता ही है, बच्चे बाहर गए हैं तो टेंशन लगी रहती है। तो भोले की महिमा है, कृपा उनका बनाए रखे और उनकी यात्रा सफल हो, मंगलमय हो। तो क्या ही कहें, जब तक 11 तारीख को ही चल होगा तभी पहुंच पाएंगे। अभी तो आधे रास्ते, अभी तो वहीं से थोड़ा सा ही 2 कदम ही निकले ठहरे, ऐसे होता है, बच्चों की टेंशन लगी रहती है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, क्या लगी, जो सी पहाड़ी ब्लॉग जरूर देखना, घर घर की कहानी अच्छी बुरी जैसी भी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और शॉर्ट वीडियो मैंने डाल रखी है, यूट्यूब पर देखना, इंस्टाग्राम पर डाल रखी है, तो हर हर महादेव जरूर लिखना।